व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास 6, 7 एंड 8। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 8 का साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। आज हम करेंगे इसका पार्ट 2। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, किसको याद है? रबी, खरीफ, ज़ैद। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो 8 मेथड्स लिखे थे, याद है? किसी को याद है? प्रिपरेशन, सोइंग, इरिगेशन, वीड्स को निकालना, मैन्योर, फिर स्टोरेज, हार्वेस्टिंग, याद है? अच्छा, आज इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में वो जो मैंने लिखे थे 6 to 8 जो मैंने स्टेप्स लिखे थे, हम उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो चलो चालू करते हैं। सबसे पहला, कोई भी फसल अगर हम उगाते हैं तो सबसे पहला क्या होता है? फर्स्ट, सॉइल को तैयार करते हैं। देखो मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फर्स्ट स्टेप। ओके, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग इज कॉल्ड टिलिंग या फिर प्लॉइंग। अब मेरी बात समझना, मान लो ये एक सॉइल है, ये खेत है। ठीक है, ये एक पूरा खेत है। आप खुद सोचिए कि आप इसमें बीज डाल सकते हो? या आप इसमें बीज डालोगे, ये तो एकदम सॉलिड है, एकदम सॉलिड है, तो आप इसमें बीज नहीं डाल सकते। ठीक है, हमें इसे लूज करना पड़ेगा, लूजनिंग ऑफ सॉइल। अभी ये हमारी ज़मीन ऐसी है, अभी हमारी खेत पे जो मिट्टी है वो ऐसी है, आप इसको लूज करोगे। ये जो 3 जो मैंने वो टूल्स लिखे हैं, प्लो, हो, कल्टीवेटर, इनसे आप लूज करोगे तो ये जो आपकी ये जो ज़मीन है ये लूज होते होते ऐसी हो जाएगी, ऐसी देख पा रहे हैं, ऐसी। सो फिर इसमें आप बीज डाल सकते हैं, बीज डाल सकते हैं, सीड डल सकती है। ठीक है, तो आप खुद ही सोचिए, अगर आपकी ज़मीन ऐसी होगी, ऐसी एकदम बिना कोई स्पेस के, बिना लूजनेस के, तो आप उसमें बीज डाल सकेंगे? नहीं, तो उसको लूज करना ही पड़ेगा ताकि वो थोड़ी ऐसी हो जाए, आप उसमें सीड्स डाल सकें। ठीक है, सो लूजनिंग इज इंपॉर्टेंट। ओके, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग इज कॉल्ड टिलिंग या फिर प्लोइंग। प्लोइंग करना भी एक ही बात है, टिलिंग करना भी एक ही बात है। ये ज़मीन है, हम उसको तो टिल कर रहे हैं, टिल मतलब लूज कर रहे हैं उसमें ताकि बीज डल सके। ठीक है, अब ये किससे होता है? 3 चीज़ों से होता है, प्लॉ, हो और कल्टीवेटर। ओके, सबसे पहला प्लॉ, सबसे फर्स्ट। तीनों से होती तो टिलिंग ही है। तीनों से होती टिलिंग ही है, मतलब टिलिंग और प्लोइंग एक ही बात है, राइट? सो तीनों से टिलिंग होती है। मैंने एक्स्ट्रा चीज़ भी लिखी है जो आपकी बुक में है कि इनसे टिलिंग के अलावा और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, सो प्लॉ से देखो, प्लॉ ऑल्सो फर्टिलाइजर, प्लॉ जो टूल है उससे फर्टिलाइजर्स भी डल सकते हैं। ठीक है, आप ये फोटो देखो, इस फोटो में आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि इसमें आप लूजनिंग के साथ आप फर्टिलाइजर्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें स्पेस है। ओके, सो ये हो गया हमारा प्लॉ। दूसरा टूल देखो यहाँ पे क्या है, हो, रिमूविंग वीड्स। हो नाम का जो टूल है उससे वीड्स भी निकल सकती है। ये ऐसे चलता है, इससे लूजनिंग तो होती है, ये सॉइल की लूजनिंग हो रही है, लेकिन इससे अनवांटेड प्लांट्स भी हम उखाड़ सकते हैं। ठीक है, तीसरा कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है? ये एक ट्रैक्टर ड्रिविंग प्लॉ होता है। सेम इसका काम है, सेम इससे लूजनिंग होती है, किसकी? सॉइल की, लेकिन ये वो हम इंसान नहीं करते, राइट? ये मैनुअल, MANUAL, मैनुअल लेबर से नहीं होता है। ठीक है, ये ट्रैक्टर से होता है, इससे हमारी ताकत बचती है। ठीक है, सो ये ट्रैक्टर ड्रिवन होता है। कल्टीवेटर होता है, ट्रैक्टर से हम किसको लूज करते हैं? सॉइल को। ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना ताकि हम उसमें बीज डाल सके, और इसके लिए हमें सॉइल को लूज करना पड़ेगा। किससे? या तो प्लॉ से। प्लॉ और क्या करता है? देखो और क्या करता है? फर्टिलाइजर्स डालता है। ठीक है, दूसरा हो से अनवांटेड प्लांट्स भी उखड़ जाते हैं। तीसरा कल्टीवेटर, ट्रैक्टर ड्रिवन होता है। ओके, अब दूसरा सोइंग। हमने सॉइल को तैयार कर दिया, बीज डालने के लिए हमने सॉइल को तैयार कर दिया। अब दूसरे नंबर क्या? बीज डालो, सो करो, सीड सो करो। ठीक है, सो सोइंग सीड्स। गुड क्वालिटी, हाँ, गुड क्वालिटी सीड्स चुनना भी एक टास्क होता है किसी भी फार्मर के लिए। ठीक है, समझ आ रहा है?
अगर आप गुड क्वालिटी सीड्स आप नहीं ले पाते हो, ठीक है, तो फिर आपकी मेहनत, आपकी कुल आपकी कॉस्ट, इसकी सीड्स की, सब पानी में। आपका पेशेंस, जो इतना आप वेट करते हो कि बारिश आएगी, ये होगा ये होगा, अगर आप सीड्स ही सही नहीं चुनते हो तो सब पानी में, ठीक है। सो आपको ऐसी सीड्स चुननी है जो हाई यील्ड दे, मतलब डालो और एकड़ एकड़ तक हमारी फसलें उग जाए। थोड़ा सा डाला, उग गई। अगर आपने गंदी सीड डाली जिसको बहुत पानी चाहिए और इतनी मेहनत के बाद भी वो थोड़ी सी फसल उगा के दे, गलत है, गलत है, ठीक है। सो हमें अच्छी सीड्स चाहिए, गुड क्वालिटी की, जो हमें हाई यील्ड दे, ठीक है। अब देखो, सीड्स डालने के दो तरीके हैं, ट्रेडिशनल और सीड ड्रिल, ट्रेडिशनल या फिर सीड ड्रिल, ओके। एक तीसरा तरीका भी है हाथ से। आपने देखी होंगी फोटोज़ में, आपने फोटोज़ में देखी होंगी कि एक फार्मर है, उसके हाथ में एक बड़ा सा कुछ कंटेनर है, उसमें सीड्स होती है, वो ऐसे डालता है, ऐसे ऐसे छिड़कता है, कहीं भी सीड्स अपने आप डल जाती है, अपने आप कहीं भी ऐसी सीड्स डल जाती है, फिर उस पर रूलर चला देता है ताकि सीड्स उसमें ज़मीन के अंदर चली जाए। तो मैन्योर भी डाल सकते हैं ऐसे छिड़क छिड़क के, क्या, सीड्स, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल वे ऑफ सोइंग सीड्स। अब ये क्या होता है, इसमें हम सीड्स को, सीड है, हम इस सीड को एक फनल में डालेंगे, फनल शेप कुछ कंटेनर होता है, हम उसमें डालेंगे सीड्स को, ठीक है। फिर ये 3-4 पाइप्स में डिवाइड होके अपने आप ज़मीन के अंदर चला जाएगा। हम उसमें ऐसे डालेंगे, उस फनल से, इस फनल के एंड से 1 पाइप, 2 पाइप, 3 पाइप, 4 पाइप, ऐसे पाइप्स होंगे, फिर अपने आप उस पाइप से नीचे ज़मीन में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो क्या है, सीड ड्रिल, सीड ड्रिल, ठीक है। ट्रैक्टर ऑफ कोर्स, अगर एक ट्रेडिशनल है, मैनुअल है, हाथ से डल रहा है, मेहनत हो रही है, तो दूसरा ऑफ कोर्स थोड़ा इजी होगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का होगा, ठीक है। तो दूसरा है हमारा सीड ड्रिल, ट्रैक्टर से होता है, ट्रैक्टर से हम सीड्स को ड्रिल करते हैं, ठीक है, आई मीन सीड्स को सो करते हैं, ठीक है। इससे होता क्या है, देखो, यूनिफॉर्मिटी, इससे यूनिफॉर्मिटी आती है, किसमें, किसमें, सीड्स को सो करने में। आप खुद सोचिए, जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था, छिड़क के, ये छिड़क छिड़क के, छिड़क छिड़क के, उसमें आप खुद देखिए सीड्स कहाँ कहाँ जाएंगी, एक यहाँ चली जाएगी, एक यहाँ चली जाएगी, एक यहाँ चली जाएगी। सो ये तो गलत है ना, ये गलत है, ठीक है। और अगर हम सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं, तो ये हमने सीड्स डाली है, ये सीड 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 सीड, ये एक साथ ज़मीन के अंदर चली जाएगी विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, ठीक है। सो इससे यूनिफॉर्मिटी रहती है, यूनिफॉर्मिटी रहती है। यूनिफॉर्मिटी के साथ साथ अगर हम प्रॉपर इंटरवल्स पे अगर हम क्रॉप को उगाएंगे, तो एक सीड और दूसरे सीड के बीच में काफ़ी जगह भी रहेगी जिससे वो सांस ले सकते हैं, उस पर इरिगेशन हो सकता है, सीड्स ब्रीथ कर सकती है, ठीक है। समझ आ रहा है, एकदम क्लियर हो रहा है ना। तो इसलिए अगर आप खुद सोचिए, मैं अगर सीड्स को ज़मीन में, मिट्टी में, अगर मैं सीड्स को 1 2 3 4 5 ऐसे लगाऊं और फिर इसमें पानी डालूं, मैन्योर डालूं, सब अच्छे अच्छे डालूं, तो आप बताइए ये फ़ायदेमंद रहेगा, या फिर एक थोड़ी दूरी पर, दूसरा थोड़ी दूरी पर, तीसरा, ये सही रहेगा? ऑफ कोर्स दूसरा वाला, राइट। सो सीड ड्रिल से यही होता है कि एक तो ऑटोमेटिकली सीड्स ज़मीन के अंदर चली जाती है और इससे यूनिफॉर्मिटी रहती है, प्रॉपर इंटरवल्स पे सीड्स प्लांट होती है ताकि सीड्स ब्रीथ कर सके, ओके। सो आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा, ओके। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बहुत इजी था, टिलिंग प्लॉइंग की डेफिनेशन देख लो, 3 इंस्ट्रूमेंट्स देख लो, टिलिंग के साथ साथ ये क्या करते हैं वो भी देख लो, अपने पिक्चर भी देखिए, आपको पूरा समझ आया होगा, ठीक है। दूसरा, सीड्स को सो करना, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, अच्छी सीड्स चुनना, सबसे पहला अच्छी हमें सीड्स चुननी है, ठीक है, जो हाई यील्ड दे। उसके बाद 3 मेथड्स थे, एक मैनुअल, ठीक है, दूसरा ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल किससे है, देखो, फनल से, फनल, उस फनल से 1 2 3 पाइप और वो अपने आप ज़मीन के अंदर, ठीक है। दूसरा देखो क्या था, सीड ड्रिल, ट्रैक्टर की मदद से अपने आप ज़मीन के नीचे चली जाएगी जिससे यूनिफॉर्मिटी रहेगी, ओके। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, कंसेप्ट समझ आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू, अच्छा नहीं लगा होगा तो डू डिसलाइक इट। कोई भी डाउट, क्वेरी, कमेंट है डाल देना, ठीक है। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए